बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम तकमील पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फ़िरदौस जमाल। नाज़रीन, पाकिस्तान शायर मशरिक़ का एक ख्वाब से ताबीर तक का सफ़र तमाम हुआ। ताबीर से तकमील का सफ़र अभी बाकी है। पाकिस्तान की तकमील होगी, जोग्राफ़ियाई तकमील और नज़रियाती तकमील। पाकिस्तान की जोग्राफ़ियाई तकमील होगी कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ और वो तमाम मकबूजा इलाके जिन्हें उसूलन पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए थे, लेकिन वो पाकिस्तान में शामिल नहीं हो सके। उन सब की शमूलियत से, उन सब में रायशुमारी से, वहाँ के खित्तों की लोगों की शमूलियत से पाकिस्तान के जोग्राफ़ियाई तकमील होगी और एक ग्रेटर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे उभरेगा। और इसी तरह पाकिस्तान की नज़रियाती तकमील होगी कि जिस मकसद के लिए, जिस कलिमे के ऊपर पाकिस्तान बना था, 10 लाख शोहदा की कुर्बानी देकर, उस पाकिस्तान के निफाज के बाद, उस पाकिस्तान में शरीयत के निफाज के बाद, कुरान और सुन्नत के निफाज के बाद, उस पाकिस्तान की नज़रियाती तकमील होगी। आज के प्रोग्राम में हम बहुत सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे, जो मौज़ूआत हमें लेके जाएंगे तकमील पाकिस्तान की तरफ। आज हमारे मौज़ूआत हैं पाकिस्तान अक़लियतों के लिए महफूज मुल्क है, अमेरिका का फिर से डू मोर का मुतालबा, असम्बली में शराब की ममानियत का बिल, पाक सऊदी ताल्लुकात की नई जिहाद। और इन मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान होंगे। मेहमानों का मैं पहले तारुफ़ करवाऊँगा आपको। प्रोफेसर इब्राहिम साहिब हैं, मजहबी स्कॉलर, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में। और इसी तरह अब्दुल्ला खान दिफाई तज्ज़ियेकार हैं, इनकी एक थिंक टैंक है, उसके ये डायरेक्टर भी हैं। इसी तरह हमारे साथ पैनल में होंगे सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, MPA हैं और सिख रहनुमा हैं। इसी तरह डॉक्टर महेश कुमार मलानी रुकन पार्लियामेंट हैं और हिंदू रहनुमा हैं। इस तरह हमें ज्वाइन कर लेंगे तारा सिंह प्रधान, पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा बंधक कमेटी से ये ताल्लुक़ रखते हैं। आज हमारे मौज़ूआत, जैसे कि मैंने मौज़ूआत की तरफ इशारा कर दिया, हमारे जो अहम मौज़ूआत हैं जिन पे हम आज बात करेंगे वो हैं, जिनका मैंने आपको तारुफ़ भी करवाया कि अमेरिका की तरफ से मंगल को, यानी कल, एक करारदाद के ज़रिए, एक बयान के ज़रिए, एक ऐलान के ज़रिए पाकिस्तान को उस लिस्ट में डाला गया जिसे ब्लैक लिस्ट कहा जाता है। और इल्ज़ाम यह धरा गया कि पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक महफूज नहीं है। पाकिस्तान अक़लियतों के लिए महफूज मुल्क नहीं है। पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी को पामाल किया जा रहा है। तो आज हम इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान की अक़लियतों के रहनुमा मौजूद होंगे, उनसे हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान अक़लियतों के लिए महफूज मुल्क है या नहीं है। अमेरिका ने पाकिस्तान को इस लिस्ट में डाला और इस लिस्ट में पाकिस्तान के अलावा कौन कौन ममालिक हैं, आप हैरत ज़दा होंगे। इस लिस्ट में चाइना भी शामिल है, इस लिस्ट में सऊदी अरब को भी डाला गया है, इस लिस्ट में ईरान को भी डाला गया है, ताजिकिस्तान को भी डाला गया है, बर्मा को भी डाला गया है और इसी तरह कई दीगर ममालिक को इस लिस्ट में डाला गया है जिनके मुतलिक कहा जाता है कि यहाँ पे मजहबी आज़ादी नहीं है, यहाँ पे अक़लियतों के हुकूक महफूज नहीं है। लेकिन हैरत की बात यह कि इस लिस्ट में हिंदुस्तान नहीं है, इस लिस्ट में भारत नहीं है, इस लिस्ट में इंडिया नहीं है, जहाँ पे अक़लियतों के साथ बुरा सलूक हो रहा है, जहाँ अक़लियतों के इबादत खानों को ढाया जा रहा है, जहाँ अक़लियतों को कत्ल किया जा रहा है, जहाँ अक़लियतों के हुकूक महफूज नहीं है, वो इंडिया, वो भारत, वो हिंदुस्तान उस लिस्ट में शामिल नहीं है। अमेरिका ने मंगल को पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट कर दिया, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान को डाला। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान का जवाब क्या था? आज सुबह पाकिस्तान ने जवाब दिया, पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारिजा ने जवाब दिया, पाकिस्तान की वजारत ख़ारिजा ने जवाब दिया। पाकिस्तान की वजारत ख़ारिजा ने जवाब क्या दिया? आपका सर फ़ख्र से बुलंद होगा। आपको लगेगा कि अब हम उस सिचुएशन से, अब हम उस दौर से गुज़र गए हैं जहां हमसे डू मोर कहा जाएगा और हम एक फ़ोन कॉल पे ढेर होंगे। पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया जिससे आपका सर फ़ख्र से बुलंद होगा। पाकिस्तान ने सबसे पहले इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया और आगे पाकिस्तान ने कहा, हमें अपनी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं है, अपने मशवरे अपने पास रखिएगा। पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया, बड़ा बेहतरीन पाकिस्तान का रद्द अमल था। और इस रद्द अमल के फ़ौरी बाद पाकिस्तान को उस लिस्ट से निकाला गया जिस पे पाकिस्तान को डाला गया था। उस लिस्ट से पाकिस्तान को निकाला गया और पाकिस्तान पे कहा कि पाकिस्तान पे माशी पाबंदियाँ आयद नहीं होंगी। माशी पाबंदियाँ आयद न करने का फ़ैसला अमेरिका ने अपने मफाद में किया, ये अमेरिका का कहना है। यानी
पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे कसीरुल मज़ाहिब लोग रहते हैं, मुख्तलिफ़ अक़लियतें रहती हैं, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, अमन से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, सुकून के साथ रहते हैं, उनके हुकूक पाकिस्तान में महफूज हैं, उस मुल्क को आपने ब्लैक लिस्ट में डाला। पाकिस्तान ने कहा ये सियासी फ़ैसला है। इस फैसले के करने वाले जिसने ये फ़ैसला किया है वो तअस्सुब का उन्होंने और जानिबदारी का उन्होंने मुजाहिरा किया है। पाकिस्तान ने मज़ीद कहा, पाकिस्तान के मैं अल्फाज पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारिजा के आपको सुनाता हूँ कि इस खुद साख्ता अमल में शामिल खुद साख्ता मुनसिफ़ीन की शफ़ाफ़ियत और काबिलियत पर संजीदा नौइयत के सवालात उठते हैं। ये पाकिस्तान ने कहा कि इस अमल में शामिल खुद साख्ता, खुद से बने हुए, खुद से बनाए हुए, दुनिया ने उनको कोई चौधरी नहीं बनाया, दुनिया ने उनको कोई ये जिम्मेदारी नहीं दी है कि आप दुनिया को देखें, दुनिया को मॉनिटर करें, जो आपके खिलाफ होगा उसको उस लिस्ट में डालें, उसको ब्लैक लिस्ट करें, उस पर माशी पाबंदियाँ लगाएं। दुनिया ने ये जिम्मेदारी आपको नहीं दी थी। खुद साख्ता मुनसिफ़ीन की शफ़ाफ़ियत और काबिलियत पे संजीदा किस्म के सवालात उठ रहे हैं। वो संजीदा सवालात ये हैं कि पड़ोसी देश भारत में इस तरह की अक़लियतों पे जुल्म हो रहा है, उनके इबादत खानों को, उनकी इबादत गाहों को शहीद किया जा रहा है, उनको गायें रक्षा के नाम पे गायें ज़बह करनी नहीं दी जाती है, उनके मजहबी शायर पे कदगन लगाए जाते हैं। लेकिन अमेरिका बहादुर ने उस भारत को, उस इंडिया को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया, क्योंकि रीजन में इंडिया उसका पार्टनर है, रीजन में इंडिया के साथ उसके मफादात वाबस्ता हैं। लिहाजा इस अमल की, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने के इस फैसले से जानिबदारी वाज़े है, इस फैसले से तरफदारी वाज़े है। इस फैसले को पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया, इस फैसले को पाकिस्तान ने मुस्तरद किया, इस फैसले को पाकिस्तान ने मानने से इनकार किया। इस पे आगे हम बात करेंगे अपने मेहमानों को शामिल करके कि ये पाकिस्तान से डू मोर का तकाजा क्यों किया गया, पाकिस्तान ने आगे से जवाब क्या दिया, और उसके साथ हमारे मेहमान हमें बताएंगे कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, उसके क्या मफादात हैं रीजन में, और पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान को बदनाम क्यों कर रहा है। इसी तरह अमेरिका की एक निकी हेली, एक उनकी वो है बड़ी, इन्होंने ट्रंप से भी ज़्यादा जहरीली है, तिखी है और बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान के हवाले से बुग़्ज़ रखती है। इन्होंने बयान दिया, ये अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की सफ़ीर भी रही है, इन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बयान दिया कि पाकिस्तान को $1 नहीं देना चाहिए, पाकिस्तान दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही कर रहा है, पाकिस्तान हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। ये निकी हेली का बयान है जो अमेरिका की है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं ये निकी हेली जो ट्रंप से भी ज़्यादा ख़तरनाक, जहरीली और तीखी है, इसका असल ताल्लुक़ इंडिया से है, असल ताल्लुक़ भारत से। वो ताल्लुक़ और वो उसका पस मंज़र बोलता है जब ये पाकिस्तान के बारे में बोलती है, पाकिस्तान के बारे में स्टेटमेंट देती है, तो इसके पीछे उसकी भारत से वाबस्तगी, भारत का पस मंज़र और भारत से उसके वालिदैन, उसके जो रिश्ते हैं, वो उसकी एक झलक नज़र आ रही है पाकिस्तान को लेकर। इस पर भी हम आगे बात करेंगे। इसी तरह इंडिया में जो इंतखाबात हुए, रियासती इंतखाबात हुए इंडिया में, और इंडिया की शिद्दत पसंद जमात, हुक्मरान जमात बीजेपी को बहुत ख़तरनाक किस्म का धचका लगा है, बड़ी शिद्दत का धचका लगा है, और नरेंद्र मोदी को जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म का शिकस्त का सामना करना पड़ा है इंडिया की 3 रियासतों में, जिनमें छत्तीसगढ़ है, इंडिया की रियासत राजस्थान है और मध्य प्रदेश है। ये 3 बड़ी रियासतें हैं हिंदुस्तान की जहाँ पे इंतखाबात हुए, और तीनों रियासतों में जो हुक्मरान जमात है उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। मोदी के फ़लसफ़े को, मोदी के नारे को, मोदी की शिद्दत को, मोदी की नफ़रत को, मोदी के पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को, मोदी के मुसलमान मुखालिफ बयानिए को यहाँ के लोगों ने, अवाम ने, पब्लिक ने, वोटर्स ने रिजेक्ट किया है। मोदी सख्त परेशान है, सख्त मायूस है इन 3 रियासतों में। यहाँ मैं ये बताते चलूँ कि छत्तीसगढ़ ऐसी रियासत थी जहाँ पे गुज़श्ता 15 साल से कांग्रेस, हिंदुस्तान की हिज़्ब मुखालिफ की जमात, जो लिबरल जमात है, उसने पाँव नहीं जमाया था। यहाँ पे बीजेपी का और इस तरह के हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों का कब्ज़ा था, कंट्रोल था, उनके वोटर्स थे, लेकिन वहाँ पे मायूसी हुई है इस दफ़ा मोदी को, और हिंदुस्तान में हिंदू तवा जमातों को, शिद्दत पसंद जमातों को, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। इस पे भी हम बात करेंगे आगे कि इसकी रीज़न्स क्या है, इसकी वजूहात क्या है, इसके असबाब क्या हैं कि मोदी को हिंदुस्तान में शिकस्त हो रही है, और ये शिकस्त क्या इसके 2019 में जो इलेक्शन हो रहे हैं अगले साल, उस पर भी इसके असरात पड़ेंगे। मोदी को शिकस्त होगी, मोदी नाकाबिल तस्खीर जिसको कहा जाता था मोदी को, उसके
शिकस्त के मुहर्रकात क्या होंगे, क्या असबाब होंगे और आगे इसके रिज़ल्ट पे क्या नताइज पे क्या असरात मुरतब होंगे अगले उनके पार्लिमानी इंतखाबात। इसी तरह हमारे आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे इस तरह हमारी पार्लियामेंट, हमारी कौमी असम्बली जो हम सब की नुमाइंदा फोरम है, पाकिस्तानी कौम का नुमाइंदा फोरम है, जहाँ पे हम और आप नुमाइंदों को मुंतखब करके भेजते हैं। आपके महल्ले से, गली से, मेरे महल्ले से, गली से, हमारे शहर से, देहातों से वोट पढ़ पढ़ के ये लोग इन जगहों पर बैठते हैं। इनको हमने इसलिए यहाँ पे रखा हुआ वोट दे के नुमाइंदे चुन के मुंतखब करके कि ये हमारी तर्जुमानी करेंगे, ये हमारी नुमाइंदगी करेंगे, ये हमारे लिए वो कानून साजी करेंगे जिसके नतीजे में पाकिस्तान एक नज़रियाती रियासत बनेगा, पाकिस्तान की नज़रियाती तकमील होगी। पाकिस्तान जिस कलमे तैयबा के नाम पे बना था उसकी तकमील इस पाकिस्तान में होगी, वो ख्वाब शर्मिंदे ताबीर होगा। इस असम्बली में बैठने वालों को हमने इसलिए बिठाया था कि वो पाकिस्तान को जिस मकसद के लिए बनाया था उस मकसद का यहाँ पे निफाज करेंगे। वो 10 लाख शोधा जो पाकिस्तान को बनाने की राहों में कटे थे, वो आंचल जो पाकिस्तान को बनाने के गुमनाम राहों में कटे लुटे थे, वो काफिले जो पाकिस्तान बनाने की राहों में चले थे और गुमनाम राहों में कटे थे, उस पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदे ताबीर करने के लिए हमने इनको असम्बली में बिठाया था। लेकिन हैरत, अफसोस, दुख और अलमिया यह है कि उसी पार्लियामेंट में, उसी नुमाइंदा फोरम में कल एक हिंदू बिल लेकर आता है, एक हिंदू रुकन पार्लियामेंट बिल लेकर आता है कि मुसलमानों, शराब तुम्हारे मज़हब में हराम है, शराब हमारे मज़हब में हराम है, शराब कुरान में हराम है, शराब तमाम आसमानी मज़ाहिब में, तमाम जितने अदियान है, जितने मज़ाहिब हैं, रिलीजन है, उन सब में शराब हराम है। लिहाजा मैं बिल लेकर आया हूँ, इस शराब की ममानियत की जाए, इस शराब के जितने लाइसेंस का इजरा हुआ उनको मनसूख किया जाए। तो हुआ क्या, जो सिख था, सॉरी जो हिंदू था जिसने बिल लेकर आया था, उसकी मुखालिफत की वहाँ पे मौजूद असम्बली में बैठे मुसलमान अरकान पार्लियामेंट ने, मुसलमान जो नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद थे, जो रुकन असम्बली मौजूद थे, रुकन पार्लियामेंट मौजूद थे, उनकी अक्सरियत ने उस बिल की मुखालिफत की, उस बिल को मुस्तरद किया। इससे बड़ा हमारे लिए अलमिया, इससे बड़ा शर्मिंदगी का हमारे लिए मौका, इससे बड़ी शर्मिंदगी का हमारे लिए जगह कोई और नहीं है। मुसलमान जो असम्बली के अंदर बैठे हैं, आपके नुमाइंदे हैं, मेरे नुमाइंदे हैं, मेरे महल्ले से, आपके महल्ले से हैं, उन सब ने उस बिल को मुस्तरद किया, उसको पेश होने नहीं दिया। और इस पर मुस्तज़ाद तोरफ़ी तमाशा ये कि हुकूमत के जो वज़ीर इत्तलात हैं वो कह रहे हैं जिसने शराब पीनी है वो कहीं भी पी सकता है, उसके लिए क्या पाबंदी है। ये बिल जो लाया गया है ये सस्ती शोहरत के लिए है, डूब मरने का मकाम है, शर्म का मकाम है। और इन्हीं के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। शर्मिंदगी और सर झुकने का मौका है। इससे बड़ी शर्मिंदगी हमारी कौम के लिए, हमारे नुमाइंदों के लिए, हमारे सियासतदानों के लिए क्या हो सकती है। ये कोई जस्टिफाई करने का तरीका है? इस तरह जस्टिफाई करेंगे। आपको हमने असम्बलियों में किस लिए बैठाया, आपको असम्बली में किस लिए भेजा है, ताकि आप कानून साजी करें, इस तरह के जराइम का तदारुक हो, इस तरह के जराइम का इंसदाद हो, इस तरह के जराइम को रोका जाए, इस तरह के जराइम का माशरे से बेहकुनी हो। और आप आगे से जस्टिफाई कर रहे हैं ये सस्ती शोहरत के लिए ये बिल पेश किया गया। किसी मुसलमान को ये बिल पेश करने की तौफीक ना हुई असम्बली में बैठे। एक हिंदू ने आज पाकिस्तान के 24 करोड़ मुसलमानों को आईना दिखाया है, मुसलमानों को आईना दिखाया, मुसलमानों के नुमाइंदों को, सियासतदानों को, सियासी जमातों को, उलमा को, सबको आईना दिखाया है। सरेआम शराबें चलती हैं, कबाब चलता है, शराबों आपके तालीमी इदारों में, आपके कैपिटल में, आपके होटल्स में, आपकी पार्टियों में शराब चलती है। शराब की लाइसेंसें आपने जारी किया हुआ है होटलों को, बड़े बड़े बासर लोगों को। आज आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि जिसने पीना है शराब वो कहीं भी पी लेगा। इस तरह दलील दे देंगे आप, इस तरह की दलील आपकी जो है कबूल होगी, इस तरह की दलील पे वाह वाह होगी, तालियां पीटी जाएंगी। कल आप कहेंगे जिसने करप्शन करना है वो करप्शन खुफिया भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। कल आप कहेंगे जिसने जिना करना है वो कहीं भी किसी भी तरीके से जिना करेगा। कल आप कहेंगे किसी ने चोरी करना है, डाका डालना है, किसी भी तरीके से कहीं भी डाका डालेगा, चोरी करेगा। कल आप कहेंगे किसी ने कत्ल करना है, वो किसी भी तरीके से कहीं भी खुफिया कत्ल करेगा। तो जराइम को आप खुली छूट देंगे, जराइम के लिए कानून साजी नहीं करेंगे। आपको इस असम्बली में इस कौम के कौमी ख़जाने से पैसा देकर
कौम के बच्चों का, गरीबों का पेट काट के तनख्वाहें आपको दे के, आपको मराहत दे के, आपको सिक्योरिटी दे के, आपको बड़े बड़े महल्लात में बैठा के कौम ने सिर्फ इसलिए रखा था कि जब वक्त आए कानून साजी का, जब वक्त आए पाकिस्तान के समाज में, सोसाइटी में, माशरे में बुराई के तदारुक का, बुराई के इंसदाद का, कानून साजी का, तो आप आगे से मज़ाक़खेज़ बयानात दे दें, आगे से इसको गलत तरीके से जस्टिफाई करें। ये शर्म से डूब मरने का मकाम है पाकिस्तानी कौम के लिए भी, और पाकिस्तानी हमारे जो सियासतदान है और हुक्मरान जमात उसके लिए भी। इसी तरह आगे हम हमारे जो आज के मौज़ूआत थे इसमें शामिल कर लेंगे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की खामोशी, मरीम नवाज़ का ट्विटर अकाउंट खामोश क्यों है, ये भी हम आगे शामिल करेंगे। इस पर भी बात कर लेंगे कि क्या वजह है, क्या असबाब हैं जिसकी वजह से मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बिल्कुल खामोश हैं और मरीम नवाज़ का ट्विटर बिल्कुल खामोश है। इसी तरह हम मीडिया की मुस्बित ख़बरों पे भी बात कर लेंगे कि मीडिया की जो मुस्बित खबरें हैं वो कैसी दिखाई जानी चाहिए और मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है, क्या दिखाया जाना चाहिए, मीडिया के क्या हुदूद क़ुयूद है, उस पर बात करेंगे। इस वक्त तारा सिंह साहब हमारे साथ फ़ोन लाइन पे हैं, उनको सबसे पहले खुश आमदीद सर। बहुत मेहरबानी जी थोड़ी, बहुत नवाजिश है सर। सवाल मेरा आपसे ये है कि अमेरिका बहादुर जो है उन्होंने, उनके महकमा खारिजा ने कल पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया और इल्ज़ाम ये लगाया कि पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी की पामाली हो रही है, पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज नहीं है। और उससे कुछ 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी खोली, सिख जो पाकिस्तान में रह रहे उनको वेलकम कहा और इसी तरह इंडिया से आने वाले अक़लियतों को भी वेलकम कहा। तो सर आप मुझे ये बताएं कि अमेरिका की इस पाबंदी को आप किस नज़र से देखते हैं और क्या आप समझते हैं पाकिस्तान में अक़लियतों के लिए कोई मसाइल हैं, अक़लियतें महफूज नहीं है पाकिस्तान में? जो आपके न्यूज चैनल देख रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल, और आपका शुक्रिया कि आपने जो यहाँ पे मिनॉरिटी रहती हैं उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है। जी, पाकिस्तान के अंदर रहने वाली मैं अपने सिख मज़हब के हवाले से बात करूँगा। यहाँ पे पूरी मजहबी आज़ादी है और यहाँ पे सिख हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, वो अपनी पूरी मजहबी आज़ादी के साथ अपना जो जिंदगी है वो बसर कर रहे हैं। तो उसकी जो ताज़ा मिसाल जो आपने करतारपुर साहब कॉरिडोर की बात की, वो एक 71 साल से जो है वो सिखों का एक बहुत ही देरीना मुतालबा था कि उनके जो गुरुद्वारे हैं पाकिस्तान के अंदर उनके खुले दर्शन दीदार जो है वो कर सकें। हालांकि ये एक जो कदम है पाकिस्तान का, होना तो हिंदुस्तान की तरफ से चाहिए था वेलकम करना, लेकिन ये पाकिस्तान एक फराक दिली करके सिखों के जो वो दिल जीते हैं। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी मिनॉरिटी हमारे यहाँ पे सिख भी हैं, हिंदू हमारे दोस्त हैं और क्रिश्चियन भी रहते हैं यहाँ पे, एक ये गलत प्रोपोगंडा किया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर पता नहीं अक़लियतों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। पर जितने हमारे यात्री जो बाहर से आते हैं, भारत से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, कनाडा से आते हैं, तो वो भी जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम आते हैं तो वो यही बात करते हैं कि हमें ये बताया जाता है कि पता नहीं इधर किस तरीके से आपके जो मजहबी मकामात हैं उनकी हिफाजत नहीं होती, आप लोग बड़े परेशान हैं। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों का यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान का और पाकिस्तान के अवाम जो लोकल लोग हैं उनका जो प्यार और जो रवैया हम देखते हैं, तो वही लोग जो है पाकिस्तान के एम्बेसडर बन के बाहर बताते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो अक़लियतें हैं उनको मजहबी आज़ादी हासिल है। दुरुस्त सर। सर करतारपुर राहदारी की बात आई, सिद्धू साहब वहाँ इंडिया से आए पाकिस्तान में, उन्होंने मोहब्बतें सिमेटी। इमरान खान साहब ने यहाँ तक कहा कि अगर आप पंजाब से इलेक्शन लड़े तो भी आप यहाँ पे जीतेंगे। वो वापस भारत में गया तो उसे नफ़रत का सामना करना पड़ा, उसके ख़िलाफ़ वहाँ पे बातें हो गई और वहाँ पे आपको इल्म है कि हिंदुस्तान में सिख मज़हब का जो मुक़द्दस वो था गोल्डन टेम्पल, वहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। ये सब कुछ होने के बाद भी अमेरिका हिंदुस्तान को उस लिस्ट में शामिल नहीं कर रहा है जहाँ पे मजहबी आज़ादी के ऊपर कदगन है, वहाँ पे नफ़रत है, वहाँ पे मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों के लिए वहाँ पे सख्तियाँ हैं, मुश्किलात हैं। लेकिन पाकिस्तान को उस ब्लैक लिस्ट में शामिल किया, भारत को नहीं कर रहा है। इसकी क्या वजूहत है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये बात एक समझ से बालातर है कि जो आपने बात की सिद्धू साहब की, जब यहाँ पे जो हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब उनकी ओथ सेरेमनी थी, तो यहाँ पे जनरल हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब ने जब उनको जफ्फी डाली, जी जी जी,
तो उनको ये एक बात की कि हम जो है 550 साल जो बाबा गुरु नानक का 2019 के अंदर जन्मदिन आ रहा है, तो उस पे हम ये राहदारी खोल रहे हैं। जी जी। जो हुकूमत इंडिया को चाहिए तो ये था कि उसको वेलकम करे, पर उन्होंने वहां पे जो सिद्धू के खिलाफ जो है पर्चे दर्ज करवाए और उनको गद्दार करार दिया। और आजकल जो है हफ्ता ही हुआ है कि उसके ऊपर उसको जो है वो उसके सर के ऊपर 5 करोड़ का इनाम रखा गया है। सिद्धू साहब ने जो काम किया है वो एक सिखों की जो दिल की बात थी वो उन्होंने की है। कोई उन्होंने 2 मुल्कों के लोगों को आपस में मिलाने की कोशिश की है। जी जी। तो इस तरीके से ये समझ बाल समझ से बालातर है कि अमेरिका जो एक सुपर पावर गिनी जाती है, तो उनको ये जिस तरीके से पाकिस्तान के इक़दाम है मिनॉरिटी के हवाले से, उनको तो वेलकम करना चाहिए कि जो इस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान इक़दाम किए हैं। और भारत के अंदर जिस तरीके से जुल्म और बर्बियत हो रही है, चाहे 84 के अंदर जो सिखों का कत्लेआम हुआ था, वो दुनिया के से कोई छुपी छुपाई बात नहीं है। गुजरात के अंदर जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था वो कोई छुपी छुपाई बात नहीं है। क्रिश्चियंस के साथ जो वहां पे चर्चेज है उनमें जलाव घेराव हुआ था, वो कोई छुपी छुपाई बात नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि एक आलमी दबाव है या क्या चीज है जो पाकिस्तान को तन्हा करने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है। सही। तो आप सर, पाकिस्तान के वजारत ख़ारिजा ने आज बड़े सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए इसको मुस्तरद किया है और कहा है कि हमें अपनी अक़लियतों के लिए किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं है, हमारे पाकिस्तानी हैं, ये हमारे भाई बंदे हैं, ये इनके हुकूक हमारे ज़िम्मे हैं। तो पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान की वजारत ख़ारिजा ने अमरीकी बयान को मुस्तरद किया। आप एक पाकिस्तानी और एक मुअज़्ज़ज़ जो है अक़लियती जो मज़हब है उसके ज़िम्मेदार होने के नाते से आप अमरीकी बयान को मुस्तरद करते हैं? बिल्कुल जी, हम इस बात को मुस्तरद करते हैं। और ये एक मुझे लगता है कि एक ये किस तरीके से बयान दिया गया है, जबकि यहाँ पे अक़लियतें एक अपनी मजहबी आज़ादी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये एक साजिश, एक नफरत का एक जो है ना वो बीज बोया जा रहा है। हम ये समझते हैं कि जो आलमी सतह पे पाकिस्तान के खिलाफ जो पहले भी ये ऐसी बातें प्रोपेगेंडा की जा रही थी, ये भी एक उसकी कड़ी है और इसको हम मुस्तरद भी करते हैं। और ये इस बात से एज ए पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के प्रेसिडेंट होने के नाते और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आलमी बरादरी जो है वो यहाँ पे पहले भी उन्होंने सर्वे किया था, अभी भी यहाँ के अंदर मिनॉरिटी रह रही है, वो अपने पूरे मजहबी आज़ादी और हर एक इदारे के अंदर मिनॉरिटी को जो 5% कोटा दिया जाता है, ताकि ये महसूस कराया जाए कि यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर है वो अक़लियतों को पूरे हकूक हासिल है। पाकिस्तान के फ्लैग के अंदर जो वाइट कलर है वो एक अक़लियतों को निशान भी की जाती है। और यहाँ पे हर एक इदारे, चाहे आप पाकिस्तान आर्मी हो चाहे और इदारे हो, हर एक इदारे के अंदर अक़लियतों को पूरी को आज़ादी है कि वो अपने बच्चे उनके जॉब्स कर रहे हैं और अच्छी पोस्टों पे लगे हुए हैं। तो ये जो तासुर देना है कि यहाँ पे अक़लियतें महफूज नहीं है, ये इसको हम मुस्तरद करते हैं। बहुत शुक्रिया तारा सिंह साहब, आपने वक्त दिया हमारे साथ, बहुत नवाजिश। नाज़रीन, तारा सिंह साहब ने भी इस अमरीकी बयान को महकमे ख़ारिजा का कि पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज नहीं हैं, अक़लियतों की आज़ादी पामाल हो रही है, पाकिस्तान के अंदर से सिख बरादरी के एक ज़िम्मेदार शख्स तारा सिंह साहब इसको रिजेक्ट करते हैं, इसको मुस्तरद करते हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अक़लियतों के लिए तमाम तरह की आज़ादियाँ हासिल हैं, तमाम तरह के हुकूक हासिल हैं, उनके इबादत गाहें और उनके जो दरबार हैं, उनकी जो इबादत की जगह हैं वो महफूज हैं। और पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स, पाकिस्तान के तमाम इदारे उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। फ़ौज, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के दीगर इदारे जो अक़लियतें हैं उनके हुकूक के रसाई की राह में रुकावट नहीं है, बल्कि वो मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर, मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट जॉब्स में, अच्छी पोजीशनों में, अच्छी जॉब्स के अंदर हमारी जो अक़लियतें हैं वो महफूज हैं। ये ऐलान है पाकिस्तान के अंदर से, ये जवाब है पाकिस्तान के अंदर से उन तमाम ताकतों के लिए, उन आलमी गुमाश्तों के लिए, उन तमाम आलमी चौधरियों के लिए, उन तमाम आलमी मामों के लिए जो दुनिया के मामे बने बैठे हैं, वो दुनिया के चौधराहट करते हैं दुनिया में और दुनिया के फ़ैसले सियासी बुनियादों पे करते हैं,
तरफदारी और जानिबदारी की बुनियाद पे कर रहे हैं, दूसरों को दबाव में डालने के लिए करते हैं। पाकिस्तान के अंदर से सिख बरादरी के एक अक़लियती जो पार्टी है, एक अक़लियती जो मज़हब है, उसके एक ज़िम्मेदार यहाँ इसको रिजेक्ट करते हैं। इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सरदार साहब, खुश आमदीद प्रोग्राम में और आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हम बात कर रहे हैं अमरीकी महकमा खारजा ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया कल, और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम सर ये लगाया कि पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी सलब की जाती है, अक़लियतों के हुकूक महफूज नहीं है, अक़लियतों को पाकिस्तान में तंग किया जा रहा है, उन पे जुल्म किया जा रहा है। तो आप किस नज़र से देखते हैं अमरीकी इस बयान को? देखिए जी, इस अमरीकी बयान के अगर हम इस तनाजुर में जाएं तो मुझे समझ नहीं आ रही इस मौके पे इस तरह का बयान देना इस वक्त किसको खुश किया जा रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं। अगर करतारपुर साहब कॉरिडोर का खुलना और इंडिया भर के सिखों को पाकिस्तान आने की खुली दावत देना और ये कहना कि एक दिन के अंदर 4000 भारतीय सिख पाकिस्तान तशरीफ ला सकेंगे, अपनी इबादत गाहों के खुले दर्शन कर सकेंगे, गुरु नानक देव जी के 550 साला जन्मदिन की तकरीबात में पाकिस्तान का ये कहना कि हज़ारों की तादाद में नहीं लाखों की तादाद में हम पाकिस्तान में सिखों को खुश आमदेद कहेंगे, कटास के मंदिर में हिंदू यात्रियों का आना और वहाँ पे कटास के अंदर अपनी मजहबी रसूमात अदा करना, सिंध के अंदर जो 6 मिलियन हिंदू बैठा है उन हिंदू कम्युनिटी के लिए मंदिरों का खुलना और मंदिरों के अंदर आज़ादी के साथ अपनी मजहबी तकरीबात मनाना, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी पाकिस्तान के है वो 25 दिसंबर को क्रिसमस के त्यौहार को पूरे पाकिस्तान के अंदर पूरे शौकत के साथ मिलकर मनाएगी। अगर अमरीकी जो वजारत खारजा वो ये समझती है कि मजहबी आज़ादी नहीं है तो फिर हम ये समझते हैं मजहबी आज़ादी है, तो उनके नज़दीक ये मजहबी आज़ादी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बसने वाली तमाम अक़लियतों को बिलखसूस मैं सिखों की बात करूँगा मजहबी आज़ादी हासिल है। करतारपुर साहब कॉरिडोर का खुलना इस वक्त इसकी सबसे बड़ी दलील है कि पाकिस्तान के अंदर जैसे ही ट्रांजिशन हुई, नई गवर्नमेंट आई, उसी वक्त उससे पहले इस पे बातचीत हो रही थी, इस पे काफ़ी मेहनत हुई थी, लेकिन नई गवर्नमेंट आई और उसने भी उसी चीज़ को परस्यू किया, उसी एजेंडा को परस्यू किया और जो पाकिस्तान के अंदर बसने वाली अक़लियतें हैं उनकी इबादत गाहों की हिफाजत की बात की। तो मैं ये समझता हूँ ये एक पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह पहले साजिशें रचाई गई थी, पाकिस्तान के खिलाफ मन गढ़ंत कहानियां की जाती हैं, पाकिस्तान के खिलाफ वो कुव्वतें जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान को सिंगल आउट किया है, हमेशा पाकिस्तान की सालमियत के बारे में क्वेश्चन किया, ये उनकी एक और उनका एक कड़ी साजिश है और पाकिस्तान को आलमी दुनिया से अलहदा कट करने की, अलहदा करने की, सिंगल आउट करने की साजिश है। और हमें बीइंग अ पाकिस्तानी एक कौम होके मैं अपील करता हूँ अपने तमाम पाकिस्तानियों को, इसमें कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए हिंदू मुस्लिम सिख मसीह की, हम तमाम पाकिस्तानियों को मिलके इसका मुकाबला करना चाहिए और इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाली अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है, पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों की इबादत गाहें महफूज हैं, पाकिस्तान के अंदर बसने वाली पाकिस्तानी अवाम, देखिए हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान तो अपने आइनी हकूक हमेशा पूरे करती है और हमेशा उन्होंने पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों का ख्याल रखा है। लेकिन मैं शाबाश देता हूँ और मैं अप्रिशिएट करता हूँ और मैं क्रेडिट देता हूँ पाकिस्तानी अवाम को जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर बसने वाली अक़लियतों को अपने हाथ का छाला समझा और हमेशा उनको इज्जत एहतराम और प्यार से उनके साथ पेश आए। तो मैं इस बयान की पुरजोर मजम्मत करता हूँ इस मौके पे और इसका पूरा दिफा करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतें और बिलखसूस सिख कम्युनिटी महफूज है और हमारी इबादत गाहें महफूज हैं और हमारी और जो इबादत कुछ ऐसी इबादत गाहें जो बंद थी और ख़ासकर करतारपुर साहब कॉरिडोर का खुलना एक इस बात की दलील है कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियती की इबादत गाहों को महफूज रखा गया है। बहुत खूब सर, पाकिस्तान में सिख बरादरी जो है सबसे पुरअमन, सबसे अमन पसंद और पाकिस्तानी कौम उनको सबसे ज़्यादा चाहती है। पाकिस्तान में अमन के लिए, पाकिस्तान में आश्ती के लिए, पाकिस्तान में तामीर और तरक्की के लिए उनकी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं, उनके बहुत ज़्यादा हिस्सा हैं, वो मुहिब वतन पाकिस्तानी है। कॉरिडोर की बात आ गई, ज़िमनन तो बात चली गई हमारे हमसाये तक। अमेरिका ने जो पाबंदी लगाई है उनमें चाइना है, पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया, इस तरह के मुल्कों पे उन्होंने ब्लैक लिस्ट किया। लेकिन हमारे हमसाये में ही भारत है, इंडिया है,
उस पर तो कोई पाबंदी नहीं लगाई। हालांकि ये जो कॉरिडोर खुला है उसके बाद वहाँ से जो सिद्धू साहब आए थे उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, उनको वहाँ पे उसके खिलाफ मुजाहरे हुए, उसके पुतले जलाए गए। तो इंडिया में जो वहाँ पे सिखों के साथ, मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ किया जा रहा है, उसके साथ तो अमेरिका की यारी है, उसको ब्लैक लिस्ट नहीं किया जा रहा है। तो इसको किस नज़र से देखेंगे आप? देखिए जी, एक तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और आपको मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आपने सऊदी अरब में बैठ के इतना बड़ा इस वक्त जो भारत के अंदर जिस तरह जुल्म और सितम हो रहा है, बैठ के उसको आप बरमला उसका इजहार कर रहे हैं। और वहां बैठ के जो भारत की इस वक्त दरिंदगी कश्मीर के अंदर है, जहाँ पे कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है, औरतों की इसमें दरी की जा रही है, नौजवानों को घरों से निकाल के उनकी आंखें नोच ली जाती है, उनकी आंखें निकाल दी जाती है, बुजुर्गों की तौहीन की जाती है, उनकी बेइज्जती की जाती है। तो मैं यही बात हम अक्सर करते रहे हैं कि अगर आप भारत का रवैया देखें और जिस तरह उन्होंने सिख कौम के साथ 1984 में सिख जेनोसाइड हुआ, सिख नस्लकुशी हुई, अकाल तख्त साहब के ऊपर जो सिखों की सबसे मुकद्दस तरीन इबादत गाह है दुनिया का, सिख अकाल तख्त साहब की तरफ देखता है, वहां से मकसद होता है, चाहे पाकिस्तान में बैठा है, चाहे भारत में बैठा है, चाहे दुनिया किसी और कोने में बैठा है, हमेशा हर सिख जो है वो उसकी मर्यादा जो फॉलो करता है, अकाल तख्त साहब की मर्यादा फॉलो करता है। लेकिन भारत के अंदर जो जुल्म और सितम हुआ 1984 में, उस 1984 के जो कल्प्रिट्स हैं, कैंसलर है या उनके बाकी जितने भी साथी हैं, वो अभी भी भारत के अंदर आजाद फिर रहे हैं। भारत के जो अपने आप को सेकुलर स्टेट की बात करता है और अकलियतों के हकूक की बात करता है और अकलियतों के साथ बराबरी के हकूक की बात करता है, ये अगर उनका सिर्फ समझे तो स्लोगन के अलावा हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। आज देखिए भारत के अंदर क्या हो रहा है कि भारत के अंदर आरएसएस जो जिसकी मोदी साहब कुछ तनाई कर रहे हैं और जिनकी वोट बैंक के सदका आज वो हुकूमत में बैठे हैं, आरएसएस के शर से ना तो कोई सिख महफूज है, ना मुसलमान महफूज है, ना वहां पे क्रिश्चियन महफूज है। और तो और भारत के अंदर जिस तरह हिंदुओं ने अपनी कास्ट बनाई हुई है और जिनको वो लोअर क्लास कहते हैं, हम तो तमाम इंसानों को बराबर समझते हैं, लेकिन इनके अपने मजहब के मुताबिक जिनको ये शेड्यूल कास्ट, दलित और लोअर क्लास कहते हैं, आज देखिए दलित की किस तरह बेहद की जा रही है, खवातीन को नंगा करके बाजारों के अंदर फिरा रहे हैं और आज ये बातें करते हैं भारत उनकी दुनिया भर में अपने आप को सेकुलर स्टेट की बात करता है। तो भारत को अपने रवैयों पे सोचने की जरूरत है। मैं हैरान हो रहा हूं कि अमेरिका जैसा मुल्क आज किस तरह भारत के इशारों के ऊपर इस तरह के बयान दे रहा है कि वो मुल्क जहां पे यूएन के अंदर इस वक्त ना वो यूएन की जो करारदादें मंजूर हुई है कश्मीर के बारे में, ना उनको अडेर कर रहे हैं, ना वहां पर उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, ना उनकी फुलफिलमेंट हो रही है। आज भारत को आप दुनिया के अंदर एक बहुत हीरो और उनको सेकुलरिज्म का नमूना पेश कर रहे हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। आज भारतीय शहरी जब भारत का वजीर आजम कैनेडा जाता है, जब भारत का वजीर आजम इंग्लैंड जाता है, जब भारत का वजीर आजम अमेरिका जाता है, तो भारतीय शहरी, पाकिस्तानी शहरी उसमें शामिल नहीं होते। भारतीय शहरी उनके अपने पुतले उनके सामने जला रहे होते हैं। भारतीय शहरी वहां पे वो जो विजिट कर रहे होते हैं, उस विजिट को वहां पे कहते हैं इनके इस विजिट को नाकाम बनाएंगे। इनको भारत को इस वक्त देखने की जरूरत है कि भारत के अंदर अगर वो वाकई चाहते हैं कि हम सेकुलर स्टेट हैं, तो मोदी सरकार को इस वक्त चाहिए कि वो अपनी पॉलिसी में नरमी लेके आए। भारत के अंदर बसने वाली बाकी जो अकलियत है उनको हकीकी मजहबी आजादी दे, उनको वहां पे सुकून दे। आप ये देखें पिछले 3 दिन में क्या हुआ, ये मोदी सरकार के साथ अभी जो इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन में इनको बुझ खरा पड़ी। मोदी सरकार जो बड़े दावे कर रहा था कि आइंदा हम फिर इलेक्शन जीत के आएंगे और हम दोबारा हुकूमत में रहेंगे, तो भारत की वो अवाम जिनमें वाकई शऊर है, जो अमन की बात करते हैं, जो अमन के दोस्त हैं, भारत के अंदर मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, दलित भी हैं और बहुत सारी कौमें हैं, जहाँ पे आरएसएस जैसे वहां पे दरिंदे बैठे हैं। मैं उनको दरिंदा इसलिए कह रहा हूँ कि वो इंसानियत से प्यार करने वाले नहीं है, उन्होंने इंसानों को मारा। वहां पे बहुत सारे इंसान दोस्त भी हैं। तो आज उन्होंने फैसला किया, आज मोदी सरकार को बिल्कुल सुबकी हो रही है। आज अब देखिए भारत के अंदर किस तरह बीजेपी को पिछले 2-3 दिन में आपने इलेक्शन में देखा कि उनको हार उनके नसीब में लिखी जा चुकी है। तो मैं ये समझता हूँ ये भारत को इस वक्त अपने रवैये पर नजर शामिल करने चाहिए और अमेरिका को भी ऐसे बयान पाकिस्तान की मुखालफ नहीं देना चाहिए। और अगर वो किसी और को खुश करे तो मेरा ख्याल ऐसा नहीं करना चाहिए।
पाकिस्तान के अंदर अकलियतें महफूज हैं। मैं खुद एक अकलियत का हिस्सा हूँ, मैं खुद सिख कम्युनिटी का नुमाइंदा हूँ, तो मैं ये बरमला कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सिख कम्युनिटी महफूज है, हमारी इबादतगाह महफूज है, हम वहाँ पे जाते हैं, इबादत करते हैं और दुनिया भर का सिख पाकिस्तान आने के लिए तरसता है। बहुत शुक्रिया सर, आपके टाइम देने का बहुत नवाजिश, सलामत रहिए। ये थे हमारे साथ सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब, जो MPA थे सिख के और सिख कम्युनिटी के रहनुमा है, पाकिस्तान के सिखों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, एक अक़लियत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और ये अमरीकी उस बयान को, उस जानिबदारी पे, तरफदारी पे और उस सियासी नौइयत के उस फैसले को जो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर रहे हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं, उसको मुस्तरद करते हैं और पाकिस्तान में बैठ के बरमला इजहार कर रहे हैं कि हम महफूज हैं, पाकिस्तान में अक़लियतों के लिए कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान में अक़लियतें सेफ साउंड महफूज हैं, उनके हुकूक, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की कौम को उन्होंने अप्रिशिएट किया है कि पाकिस्तान की कौम जो है वो सिखों के साथ हर मुश्किल वक्त में खड़ी होती है, सिखों के हुकूक के लिए खड़ी होती है और पाकिस्तान में सिख बिल्कुल महफूज हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान के सिख कम्युनिटी के एक ज़िम्मेदार शख्स ये कह रहे हैं कि अमेरिका का बयान गलत है, वो इंडिया के कहने पे या इस तरह के मिली भगत के ऊपर या सियासी बयान है। इसको सिख कम्युनिटी के दो रहनुमाओं मैंने आपके सामने पेश किए, उन दोनों ने अमरीकी बयान को, अमरीकी फ़ैसले को जो पाकिस्तान को मजहबी आज़ादी की पामाली वाली लिस्ट में डाला है, उसको मुस्तरद किया, उसको रिजेक्ट किया, उसको मानने से इनकार किया है और उसको गलत करार दिया है। ये पाकिस्तान का चेहरा है, ये पाकिस्तान का हुस्न है, ये पाकिस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ पे अक़लियतें महफूज हैं। ये एक गारंटी देता है कि ऐसा मुल्क जो कलमे तैयबा के नाम पे बना, यहाँ पे कानून साजी है, यहाँ पे कानून बना हुआ है कि यहाँ पे जो अक़लियतें हैं उनकी इबादत गाहें महफूज हैं, उनके जो मंदिर हैं, कनीसा हैं और इस तरह के उनके गिरजे हैं वो महफूज हैं। कोई पाकिस्तान में उठ के किसी के गिरजे को, किसी के इबादत खाने को नहीं जला रहा है, किसी को उठ के कत्ल नहीं कर रहा है, कहीं पर फसादात नहीं हो रहे। जबकि हमारे हमसाये में एक ऐसा मुल्क है जो बहुत बड़ा है, कहने को खुद को सेकुलर कहता है, वहाँ पे इसी कम्युनिटी के लोग महफूज नहीं है। ये अपनी ज़ुबान से कह रहे हैं हमारे भाई, हमारे लोग, हमारे जो मुक़द्दस मकामात हैं हिंदुस्तान में वो महफूज नहीं है। दरबार साहब की बात की, अकाल तख्त की बात की, गोल्डन टेम्पल की बात की, जो हिंदुस्तान के पंजाब में और वहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया गया और उसको तबाह किया गया, वहाँ सिखों का कत्लेआम किया गया, गुजरात में मुसलमानों को मारा गया, इसी तरह कश्मीर में ये एक सिख है पाकिस्तान की अक़लियती कम्युनिटी का, ये बैठ के कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों की बात कर रहा है, उनके हुकूक की बात कर रहा है, उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहा है, उनमें भारतीय जबर की, भारतीय जुल्म की, भारतीय इस्तिबदाद की और भारतीय कब्ज़े को ये मुस्तरद कर रहा है। तो ये पाकिस्तान का चेहरा है। अमरीकी फ़ैसला पाकिस्तानी कौम ने भी रिजेक्ट किया, पाकिस्तानी हुकूमत ने भी रिजेक्ट किया, रियासत ने रिजेक्ट किया और पाकिस्तानी अक़लियतों ने भी इस फ़ैसले को वापस उनके मुँह पर मारा और कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों के लिए कोई मसाइल नहीं है, हमारी फ़िक्र करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान में अक़लियतें बिल्कुल महफूज हैं, अक़लियतों के लिए कोई मसला नहीं है, अक़लियतें पाकिस्तान में पाकिस्तानी माशरे का, सोसाइटी का, समाज का हिस्सा हैं, उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, उनके लिए कोई इशू नहीं है। वो कानून उनके लिए बना है, आइन उनके लिए बना है, कानून आइन उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है और पाकिस्तानी लोग, जो पाकिस्तानी कौम है वो उनको अपना समझती है, अपना हिस्सा समझती है। उनके जितने आइन और कानून की रोशनी में हुकूक हैं वो पाकिस्तानी रियासत, पाकिस्तानी इदारे उनको दे रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर से ये मैंने दो मिसालें पेश की, मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको मैं प्रोग्राम में बुला सकता था, अपनी कम्युनिटी की वो नुमाइंदगी करते हैं और उन सब का यही कहना है कि अमेरिका का जो बयान है ये तासुब पे मबनी है, ये सियासी बयान है, ये पाकिस्तान को दबाव में डालने की कोशिश है, ये गलत फहमी है, ये गलत बयान है, इसको रिजेक्ट किया जाता है, इसको मुस्तरद किया जाता है। अगले हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान की साबिक हुक्मरान जमात के सरबराह थे, वो आजकल बड़ी मुश्किल और कन्फ्यूजन वाली लाइफ गुजार रहे हैं। उनके हवाले से बड़े अजीब अजीब बातें सामने आ रही हैं, बड़े अजीब अजीब उनके जो कारकुन हैं, उनके साथ वाबस्तगी रखने वाले लोग हैं, वो भी परेशान हैं कि मियाँ साहब ने इतनी लंबी खामोशी कि हैरत हो रही है कि मियाँ साहब को हो क्या गया है। वो लंदन से आए, जेल चले गए, मुकदमात का सामना किया, उनकी जो बेगम थी मोहतरमा कुलसुम नवाज साहिबा, उनकी फौतगी हो गई, फौतगी के बाद वो पाकिस्तान आए। उसके बावजूद जिस वक्त उनको उठना चाहिए था, आगे बढ़ के क़यादत करनी चाहिए थी, अडियाला से निकलने के बाद उनको एक नई तवानाई के साथ आगे आना चाहिए था। पीछे उसने नारे लगाए थे वोट को इज़्ज़त दो, पीछे उसने नारे लगाए थे कि अवाम की हुकूमत होनी चाहिए, अवाम की हुकूमत पे किसी और की सुपरमेसी नहीं होनी चाहिए,
आवाम की हुकूमत में आवाम का नुमाइंदा आवाम की बात करे, उसके ऊपर कोई दूसरी ताकत, गैर मर्जी ताकत, खलाई मखलूक, वो सारे नारे, जो खलाई मखलूक का नारा था वो भी ठुस हो गया, जो अवामी सुपरमेसी की, अवाम की ताकत की बात थी वो भी ख़त्म हो गया, वोट को इज्जत दो, वो सारे ख़त्म। मियाँ साहब खामोश रायवंड में बैठे हैं, बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, बहुत सारे सवाल उठने चाहिए। एक ऐसा वक्त जिस वक्त मुस्लिम लीग नून की क़यादत मियाँ साहब को आगे बढ़ के करनी चाहिए थी, उसको सड़कों पे होना चाहिए था, उन्हें जलसों में होना चाहिए था, उन्हें मुंह खोलना चाहिए था, उन्हें ज़बान खोलना चाहिए था। वो जब से अडियाला से आए बिल्कुल खामोश हैं। उनकी खामोशी पे हज़ार सवाल उठ रहे हैं, उनके अपने उठा रहे हैं, उनके मुखालफिन उठा रहे हैं, उनके कारकुन उठा रहे हैं कि मियाँ साहब को हुआ क्या है कि अहमक गिर पड़े सजदे में जब वक्त क़याम आया। तो मियाँ साहब का ये तो वक्त क़याम था, लेकिन मियाँ साहब खामोश क्यों हैं? अपनी खामोशी से मुतल्लिक़ भी मियाँ साहब खामोश हैं। वो खामोश क्यों हैं, इस पर भी वो खामोश है, इस पर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं कि उनकी खामोशी का सबब क्या है। इसी तरह उनकी साहिबजादी मरियम नवाज़ साहिबा को पाकिस्तान के बहुत सारे लोग दूसरी क़यादत के, मुतबादिल क़यादत के रूप में देख रहे थे। इलेक्शन 2018 में उनके तूफ़ानी जलसे, उनके तूफ़ानी दौरे, उनके आग उगलती ट्वीट्स, उनको देख के तो ये शुमार किया जा रहा था, ये गुमान किया जा रहा था, ये अंदाज़े लगाए जा रहे थे कि अगली जो नई क़यादत होगी वो मरियम नवाज़ साहिबा होगी। वो एक नई लीडर बन के, एक नई बेनज़ीर बन के वो मार्केट में आएगी, सियासत के उसमें भौंचाल मचाएगी। लेकिन वो जो मरियम नवाज़ साहिबा थी, हर पल, हर सुबह, हर शाम, दिन में 3 दफ़ा ट्वीट करती थी, हर इशू को उठाती थी, रीट्वीट करती थी। उनका ट्विटर हैंडल भी खामोश। इस खामोशी पे भी खामोशी की तह दर तह खामोशियाँ हैं, इस पे भी कुछ नहीं बोला जा रहा। उसका तो कोई अता पता नहीं है कि मोहतरमा आजकल कहाँ है। सवाल पाकिस्तानी कौम उठा रही है, सवाल उनकी पार्टी के लोग उठा रहे हैं, सवाल उनके कारकुन उठा रहे हैं, और सवाल उठाने में हक बजाने में है कि जब इनको ज़रूरत पड़ी इन्होंने कारकुनों को इस्तेमाल किया, कहीं इदारों के खिलाफ इस्तेमाल किया, कहीं रियासती मफादात के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया। लेकिन अब जब कारकुनों को बीच मैदान में छोड़ के, कारकुनों को बीच चौराहे में छोड़ के, कारकुनों को उरूज पे लाके क़यादत खुद खामोश है, इस पे सवाल उठ रहे हैं और बजा तौर पे उठ रहे हैं। और सवाल इस पे उठाए जाने चाहिए कि मियाँ साहब की खामोशी के पीछे क्या राज है। कहीं पे ये सवाल उठाए जा रहे हैं डील हो गई है, कहीं कहा जा रहा है डील नहीं, ढील दी गई है। तो ये सारे, क्या कहीं पे कोई एनआरओ हो गया है जेल के अंदर, कहीं मियाँ साहब को ख़दशा है कि ज़ुबान खोलेगा तो मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ज़ुबान खोलेगा तो मज़ीद परेशानियाँ आएंगी। और इन दिनों में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जब खामोश हैं, उनकी बड़ी बड़ी क़यादत को, उनकी पार्टी के रहनुमाओं को जेल भेजा जा रहा है। साद रफ़ीक को जो है, इनके नामवर जो है सियासतदान है, मुस्लिम लीग नून के बहुत बोलते हैं, बड़ बोलते हैं, उनको जो है जेल भेज दिया गया। इसी तरह उनकी जो तर्जुमान है मुस्लिम लीग नून की, उनको भी जेल भेजने की बातें हो रही है। तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन मियाँ साहब की खामोशी पे भी खामोशी के तह दर तह खामोशियाँ पड़ी हैं। इसकी सबब क्या है, इसकी वजूहत क्या है, ये तो बेहतर वही जानेंगे और उनको इस पर बात करनी चाहिए। बहुत सारे खदशे हैं, बहुत सारे वसवसे, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत सारी बातें हैं जो इस हवाले से उठाई जा रही है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर, लेकिन इन सारे मौज़ूआत को जो कैरी करने वाला हमारे पास ज़राए इब्लाग है, मीडिया है, उस मीडिया पे भी बात करेंगे जो दुश्मन तो कर रहे हैं सो कर रहे हैं। कहीं पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल रहे हैं, कहीं पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाने की बात की जा रही है, कहीं पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सफारती मुहिम है। लेकिन साथ साथ जो मीडिया है वो मीडिया भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। आलमी मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ है ये, लेकिन हमारा जो मुल्की मीडिया है उसको भी जो है एक ऐसे दौर में जहां 5th जनरेशन वार पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी जा रही है, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम लॉन्च की गई है, ऐसे में हमारा जो मीडिया है वो भी अपना रोल दुरुस्त प्ले नहीं कर रहा है। वो हमारा मीडिया भी कहीं पे हम साफ कहेंगे तो बिकाऊ मीडिया है, कहीं पे मीडिया हाउसेस जो है वो उनके ऊपर बाहर से फंडिंग हो रही है, बाहर के लोग उनके एजेंडे को जो है ये प्रमोट कर रहा है। कहीं पे रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ, अवाम के खिलाफ, पाकिस्तानी मफादात के खिलाफ मीडिया काम कर रहा है। मीडिया इज़ वार वेपन। आज के दौर की जो जंग है वो मीडिया की जंग है, मीडिया में लड़ी जाती है। तो हमारा जो मीडिया है एक तो गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रहा है, कहाँ पे क्या बात करनी है नहीं बताएगा, कहाँ पे क्या रोल प्ले करना है नहीं करेगा। आप हमारे हमसायों का मीडिया उठा के देखें, दुनिया के और ममालिक का मीडिया उठा के देखें, कोई भी दुनिया के मीडिया में इतनी आज़ादी नहीं है कि वो अपनी रियासत की टांगें खींचे। रियासत का जो है चौथा सुतून मीडिया को कहा जाता है, लेकिन हमारा मीडिया रियासत की ही टांगें खींचता है, रियासत के ही इदारों के ऊपर उनकी मट्टी पलीद करने पर लगा। और साथ साथ हमारा मीडिया हमारी कौम को नफसियाती मरीज़ बना रहा है, ऐसी खबरें ब्रेक कर रहा है, ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ कि हमारी कौम नफसियाती मरीज़ बन चुकी है। कौम को कंफ्यूज किया जा रहा है, खासकर ब्रेकिंग न्यूज़ के ज़रिए और न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए। हर पल की खबर, हर लम्हे की खबर सबसे पहले हम इस तरह के जो है सतही जो है एजेंडे लेकर, सच्ची चीज़ें लेकर हमारा मीडिया हमारी कौम को कंफ्यूज कर रहा है। और एक फ़िक्री वार हमारा दुश्मन हमारे मीडिया के ज़रिए हमारी कौम से, हमारे समाज से, हमारे अक़दार से, हमारी रिवायत से, हमारे इस्लामी पाकिस्तान से लड़ा जा रहा है हमारे खिलाफ। उनका मीडिया हमारे घरों में है, हमारे माशरे में, हमारे हर एक के हाथ में। तो मीडिया के अंदर जो है वो हमारे खिलाफ मीडिया वार लड़ रहा है। और हमारा मीडिया जो है कहीं पे उनके कहने पे, कहीं पे उनके फंडिंग के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। और हमेशा कभी ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान का मुस्बित चेहरा दिखाए, पाकिस्तान की खूबसूरती दुनिया को दिखाए कि पाकिस्तान कितना, हर हवाले से पाकिस्तान कितना बेहतर मुल्क है, पाकिस्तान की जुग्राफियाई जो अहमियत है उस हवाले से पाकिस्तान कितना अहम है, एक ज़रई बेहतरीन मुल्क है, एक फलाई मुल्क है पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा खैरात देने वाले लोग हैं। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस पाकिस्तान में चल रही है। पाकिस्तान दुनिया के हवाले से एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया के 14 बड़े पहाड़ है, कल पहाड़ों का दिन था, उन 14 पहाड़ों में से 5 पहाड़ पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में 108 पहाड़ ऐसे हैं जिनकी बुलंदी जो है 7000 फीट से भी ज़्यादा है। पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा दुनिया को दिखाएं, उसके बजाय हमारा मीडिया पाकिस्तान का मनफी इमेज, पाकिस्तान के हवाले से मनफी खबरें वो दुनिया को दिखा रहा है। दुनिया में कहाँ भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ जराइम नहीं हो रहे। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक, उनमें भी स्ट्रीट क्राइम होते हैं, उनमें लोग कत्ल होते हैं, वहाँ पे करप्शन वहाँ पे भी होती है, वहाँ और बहुत सारे माशरती इशूज़ हैं। लेकिन वहाँ का मीडिया जो अहम खबर है उसको दिखा रहा होता है, बाकी खबरों को नहीं। वहाँ लोग मीडिया को सिर्फ इसलिए देखते हैं कि बाखबर हो जाए। हमारा मीडिया हर चीज़ को खबर बनाता है। मीडिया का बुनियादी काम जो था वो था खबर देना था, लेकिन हमारा मीडिया खबर बन रहा है और ख़बर बना के दे रहा है। यहाँ पे ऐसी खबरें बाकायदा तौर पे, ऐसे भी मीडिया हाउसेज है जो बाकायदा तौर पे वारदात करके उसको खबर बना रहे और उस खबर को बाद में अवाम के दरमियान चला रहे हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो ये एक मीडिया का हमारे माशरे के अंदर जो मनफी किरदार है वो इंतहाई बाइस अफसोस है। और दूसरी तरफ हमारा मुल्क जिसकी हम बात करें तकमील पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान की जो नज़रियाती तकमील होगी उसकी राह में हमारा मीडिया सबसे बड़ा रुकावट है। यहाँ आज़ादी इजहार राय को आवारगी अफकार का ज़रिया बनाया गया है। यहाँ पे ऐसे टीवी चैनल्स हैं जो हमेशा सुबह के वक्त जहाँ पे तिलावत चलनी चाहिए थी, जहाँ सुबह उठ के अल्लाह का जिक्र करना चाहिए था, जहाँ सुबह उठ के अज़कार करने चाहिए थे, उस जगह पे बेहुदा प्रोग्राम्स को मॉर्निंग शो के नाम पे बेहुदा चीज़ें मीडिया दिखा रहा है और ऐसा कल्चर को प्रमोट कर रहा है जो हमारा कल्चर नहीं है, जो हमारी तहजीब नहीं है, जो हमारी सकाफ़त नहीं है, जो हमारी अक़दार नहीं है, जो हमारी रिवायत नहीं है, उसको प्रमोट कर रहा है, उसको दिखा रहा है कि ये पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान नहीं है।
सुबह हमारी मस्जिदों में, कितनी मस्जिदों में आज़ानें होती है, कितने लोग उठ के सुबह की फजर नमाज के लिए जाते हैं। हमारे मदरसों में सुबह उठ के बच्चे कितने कुरान मजीद पढ़ रहे होते हैं। उस चीज़ को मीडिया नहीं दिखाएगा। मीडिया दिखाएगा पॉप सिंगर्स को सुबह मॉर्निंग शो पे बुला के, ऐसे बेहुदा लिबास पहन के, कम लिबास पहन के, इस तरह की चीज़ों को प्रमोट कर रहा है, इस तरह की चीज़ों को दिखा रहा है। जो पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा, पाकिस्तानी कौम का चेहरा, पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया था, तख्लीक किया गया था, वो नहीं दिखाएगा। ये हमारा मीडिया का मनफी किरदार है, ये हमारा मीडिया का मनफी रोल है हमारे माशरे को तबाह करने में, हमारे सोसाइटी की जो बुनियादें हैं उसको तबाह करने में। और आज के दौर में, 5th जनरेशन वार के दौर में, ये बुनियादी हथियार है मीडिया। ये आपके खिलाफ लड़ा जाएगा। पाकिस्तानी कौम को कहीं पे तासुबात में उलझा के, कहीं पे फिरकवारियत में उलझा के, कहीं पे असबियत में उलझा के, कहीं कौम परस्ती में उलझा के, वो एक आफाकी जो जहन था, जो एक आलमगीर जहन थी, जो एक बुलंद सोच थी, जो एक शाइन की सोच थी, जो एक अल्लामा इकबाल के जो मुसलमान की सोच थी, कहारी व गफ्फारी व कुद्दूसी व जबरूत, उस सोच से उस मुसलमान को हटाने के लिए सबसे बड़ा हथियार हमारा मीडिया है। हमारे घरों में, हमारे हाथों में, हमारे बच्चों के हाथों में, हर एक के एक्सेस में। तो इस मीडिया को तब्दील करने की ज़रूरत है, इस मीडिया को बदलने की ज़रूरत है, इस मीडिया के रुख को तब्दील करने की ज़रूरत है। हमारे ड्रामों में क्या दिखाया जा रहा है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में क्या चीज़ें चल रही है, हमारे टॉक शोज़ में, हमारे मॉर्निंग शोज़ में, हमारे जो इस तरह के दीगर प्रोग्राम्स हैं उनमें क्या दिखाया जा रहा है, मुल्क को किस तरफ लेके जा रहा है, ये कौम के सामने। लेकिन कौम खामोश है। कौम को बोलना चाहिए, कौम को बोलना चाहिए कि हमारी अक़दार पे मीडिया की वार हो रही है, हमारी रिवायात पे, हमारे इस्लामी तशख़्ख़ुस को मजरूह किया जा रहा है, हमारे कौम का जो एक मकसद हयात था उसको तबाह किया जा रहा है। हमारे बच्चों के जहन को, हमारी जो नई जनरेशन है उसकी फ़िक्र के ऊपर एक ग़ज़वे फ़िक्री जिसको कहते हैं, एक फ़िक्री वार लड़ी जा रही है, एक फ़िक्री हमला किया जा रहा है। और हमारी पार्लियामेंट में ले जाकर ऐसे लोगों को बिठाया जा रहा है जो हमारे फ़िक्र से, हमारे मकासद से, हमारे लोगों की उमंगों से, हमारे माशरती तकाज़ों से हम आहंग नहीं है, मुनहरिफ हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि मीडिया के ऊपर भी ऐसे ज़ाब्ते लगाया जाए, ऐसा ज़ाब्ते जो है वो बनाया जाए हुकूमत की तरफ से कि पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इस्लामी तशख़्ख़ुस के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के माशरती तकाज़ों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ जो भी मीडिया हाउस शोर मचाएगा, जो भी मीडिया हाउस ब्लैक मेलिंग करेगा, जो भी मीडिया हाउस किसी सियासतदान के, किसी वडेरा के, किसी चौधरी के घर का चौकीदार बन के या उसके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करते हुए पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश करेगा, उसके लाइसेंस मनसूख की जाए, उस पर पाबंदी की लगाई जाए। वॉइस ऑफ अमेरिका के ऊपर पाबंदी लगाई पाकिस्तान ने, उनकी वेबसाइट्स को बंद किया, बहुत अच्छा किया। पाकिस्तान के अंदर आप ऐसी वेबसाइट चलाएँगे जो पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ काम करेंगे, पाकिस्तान के कौमी मफादात और पाकिस्तान के शक्ल को बिगाड़ेंगे, पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा करेंगे। ऐसी तमाम वेबसाइट्स को, ऐसे तमाम मीडिया हाउसेस को, ऐसे तमाम चैनल्स को, ऐसी तमाम साइट्स को, अखबारात को बंद होना चाहिए। आज़ादी इज़हार राय दुनिया में कहीं भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप रियासत की टांगें खींचें, कहीं भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप उस माशरे के डैमेज करें, उस माशरे के लोगों की फ़िक्र को तबाह करें, उस माशरे के लोगों की सोच को तबाह करें, उस माशरे के बच्चों को, उसके मुस्तकबल को, उसके फ्यूचर को आप मीडिया वार के ज़रिए तबाह करें। मीडिया आज़ाद होना चाहिए, मीडिया की जो आज़ादी का ख्याल रखा जाना चाहिए, लेकिन ऐसे ज़ाब्ते हो कि ये मीडिया मादर पिदर आज़ाद ना हो। इसी पर आज के प्रोग्रामात, यहाँ पे जो प्रोग्राम है उसके जो इन्वानात हैं ख़त्म होते हैं, प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है। तो आज हमने जिन जिन मौज़ूआत पे बात की, जो हमारे मेहमानों ने हमसे बात की आके, और जिस तरह का उन्होंने इजहार किया कि पाकिस्तान अक़लियतों के लिए एक महफूज मुल्क है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। और ज़िमरन ये बातें भी आई कि पाकिस्तान की नज़रियाती तकमील भी होनी चाहिए, पाकिस्तान की जोग्राफियाई तकमील भी होनी चाहिए। आज का प्रोग्राम आपको कैसे लगा, अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए। इजाज़त दीजिए फ़िरदौस जमाल को। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।